राम राम साथ सभी को स्वागत है राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग बात कर रहे हैं एंटीबायोटिक जी की वे सीरीज जो हमारी बहनें हैं, जो गृहिणी हैं, उनको समर्पित, विशेषकर जिस समय नहीं निकाल पाते वे भाई जो विशेषकर जॉब कर रहे हैं, कोई प्राइवेट कंपनियों में कर रहे हैं, समय नहीं दे पा रहे, मन में जिज्ञासा है कि हम लोग भी राजकीय सेवा प्राप्त करें या हम उचित जॉब प्राप्त करें, राजकीय सेवा में होते हुए रेलवे में है, कोई कहाँ बैठा कोई कहाँ बैठा है, उनको समर्पित। और वे तो सबके लिए तो है ही, लेकिन विशेषकर उनको। अब साथियों, आप समय की बचत देखिए कि आपके घंटे घंटे क्लासों का आपको 2-2 4-4 मिनट होकर मैं दे रहा हूं साथियों। बस मेरी तरफ से सब दुआएं करें आप लोग और मालिक को आशीर्वाद दें, मां सरस्वती, मालिक हमें आशीर्वाद दे, मां सरस्वती को आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद दें साथियों जो विराजमान है। कोटा प्रजामंडल, एक एक प्रजामंडल की बात कर रहे हैं और लास्ट एंटीबायोटिक है हमारी सीरीज में। कोटा प्रजामंडल की बात करें तो कोटा प्रजामंडल की पहले स्थापना हुई हाड़ौती प्रजामंडल के नाम से हुई। हाड़ौती प्रजामंडल के नाम से स्थापना हुई। वे कब हुई? 1934 में। ध्यान रखें आप लोग, 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल के नाम से क्या हो रही है? स्थापना हो रही है। ठीक है, लेकिन हाड़ौती, हाड़ौती में तो कोटा भी आता है, झालावाड़ भी आता है, बारा भी आता है, बूंदी भी आता है। और लोगों ने कहा हाड़ौती के नाम से क्यों कर रहा है, किसी और नाम से कर ले साहब। तो ये क्या हुआ कि सफलता नहीं मिली। गठन किया जिसका पहला अधिवेशन की अध्यक्षता हाजी फैज मोहम्मद ने की। हाजी फैज मोहम्मद ने, कितना अच्छा क्वेश्चन बनेगा, हाजी फैज मोहम्मद ने किस प्रजामंडल की स्थापना की? हाड़ौती प्रजामंडल की। लेकिन निष्क्रिय हो गया साहब। फिर से कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई 1938 1939, दोनों मिलते हैं। 1938 आया तो 1948 सही, 1939 आया तो 1939 सही। बात समझ गए आप लोग? पंडित नेहरू राम शर्मा, पंडित अभिन हरि और तनसुख लाल मित्तल। क्या सवाल बनेगा? फिर कह रहा हूं, जो आने वाले संभावित सवाल में पहले बात कर रहा हूं, निम्न से कौन व्यक्ति है जो कोटा प्रजामंडल का कार्यकर्ता नहीं रहा है, कोटा प्रजामंडल से संबंधित नहीं रहा है? तो पंडित नेहरू राम शर्मा, अभिन हरि, तनसुख लाल मित्तल, ध्यान रखें आप लोग। दूसरा, सिरोही प्रजामंडल, इसमें भी आप लोगों को 2 सर मिलेंगे। शुरुआती गठन 1934 में। क्या हुआ? कुछ उत्साही नवयुवक थे, उन्होंने कहा बंबई में कर लेते हैं स्थापना, और साहब सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कर दी, लेकिन निष्क्रिय हो गया। और उसमें कौन था? वृद्धि शंकर त्रिवेदी, समर्थलाल और भीम शंकर आदि थे। और ये भीम शंकर है, ये आपके सिरोही संदेश नामक एक पत्रिका निकालता था जिसमें सिरोही की घटनाओं का प्रकाशन होता था। तो सिरोही संदेश नामक पत्रिका है, आपकी कौन निकाल रहा है? भीम शंकर निकाल रहा है। तो वृद्धि शंकर त्रिवेदी, समर्थलाल और भीम शंकर शर्मा, इनके नेतृत्व में सिरोही प्रजामंडल क्या होती है? स्थापना होती है। इसमें जो घटनाएं प्रकाशित होती हैं वे सिरोही संदेश में भीम शंकर छापते हैं साहब, लेकिन निष्क्रिय हो गया। पुणे विधिवत रूप से इसकी स्थापना की। वे कब की? 22 जनवरी 1939 को। मैं तिथि तक लेके आया हूं, पता नहीं कितनी किताबें पढ़ी हैं मैंने, और फिर राजस्थान का किताब लिखा है मैंने, इतिहास, राजस्थान का इतिहास लिखा। जरूर पढ़ना आप लोग, जरूर मंगवाना है, नौकरी लग जाए तो भी एक बार राजस्थान का इतिहास जरूर पढ़ना आप लोगों को। धर्मचंद सुराणा, पुखराज सिंधी, धनराज तातेड़ा, घीसालाल चौधरी, पूनमचंद आदि के सहयोग से। अब जो इतने लोग आ गए, ये पूछेगा पुखराज सिंधी है, धनराज तातेड़ा है, घीसालाल है, इनका संबंध कौन से प्रजामंडल से रहा है? बच्चा अपने आप में आउट हो जाएगा, पता नहीं कहां से क्वेश्चन पूछा है, सिरोही प्रजामंडल से संबंधित रहे हैं। तो बात क्लियर। उत्साही युवकों ने बंबई में की। और कौन कौन थे आपके सामने? वैसे गोकुल भाई भट्ट ने इनकी स्थापना कब की? 1939 में विधिवत रूप से। डूंगरपुर प्रजामंडल, देखिए डूंगरपुर प्रजामंडल की जो स्थापना, क्या काम है? डूंगरपुर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई वे हुई आपके अगस्त 1944 में, भोगीलाल पंड्या द्वारा की गई। शिवलाल कोठड़िया, कुरीचंद जैन, छगनलाल मेहता, हरिदेव जोशी। ठीक है, कक्षा 12 के अनुसार प्रजामंडल की स्थापना हरिदेव जोशी ने की थी। अब हरिदेव जोशी ने की, भोगलाल पंड्या ने की, भोगलाल पंड्या ने की, लेकिन बोर्ड की पुस्तक कह रही है पुरानी वाली, तो आप लोग क्या करके आएंगे? ये हम प्रमाण दे सकते हैं सब ये है। तो ऐसे क्वेश्चन देखो, तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है, बोर्ड की पुस्तक क्या कह रही है आपके सामने है। अब साहब, भोगीलाल पंड्या ने एक सेवा संघ के माध्यम से रियासतों में शिक्षा का प्रचार हो रहा था। शिक्षा, आप लोगों को क्या हो रही? शिक्षा का प्रसार हो रहा है। भोगीलाल पंड्या ने किसके माध्यम से? सेवा संघ के माध्यम से रियासतों में शिक्षा का प्रसार कर रहा है। अंग्रेजों को ऐसा लगा, सरकार को ऐसा लगा कि इनके माध्यम से जो संस्थाएं चलती हैं, वे संस्थाओं में कहीं कहीं क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही, बच्चों को क्रांतिकारी शिक्षा दी जा रही, इसलिए इनकी पाठशालाओं को शीघ्रता से बंद किया जाए। तो भोगीलाल पांड्या सेवा संघ के माध्यम से जो पाठशालाएं चलती हैं उनको बंद करवाने के लिए पुलिस अधिकारी जाएंगे, पुलिस जाएगी, और वहीं 2 कांड होंगे जिसे इतिहास में हम रास्तापाला कांड, पूनावाड़ा कांड और रास्तापाल कांड कहते हैं, और उन्हीं की मैं बात कर रहा हूं। ये देखिए, ये देखिए साहब, ये आपके पूनावाड़ा कांड। पूनावाड़ा कांड क्या है? 30 मई 1947, क्या कहा मैंने? 30 मई 1947 को, 30 मई 1947 को
अंग्रेजों का एक दल, सिपाहियों का एक दल पूनावाड़ा गांव में पहुंचे और पूनावाड़ा गांव में आपके शिवराम भील अध्यापक था। इससे कहा पाठशाला बंद कर दो। इस बेचारे ने पाठशाला बंद नहीं की, इसको धमकाया, डराया, पाठशाला बंद नहीं, इसकी पिटाई की, पाठशाला बंद कर दी। इतिहास में पूनावाड़ा कांड कहलाता है। क्यों? यहां ऐसा लगता है कि आप लोगों के राष्ट्र ये सेवा संघ के माध्यम से यहां पाठशाला संचालित है और भोगीलाल पांड्या इसका संस्थापक है। ठीक है, तो क्लियर हुआ? बात क्लियर हुई भाई? तो इन पाठशाला को बंद करें, बंद नहीं किए, पिटाई कर दी। आप पहुंच गए रास्तापाल गांव में। वहां 19 जून आपके 1947 को पहुंचे तो नाना भाई खाट के मकान में एक पाठशाला चलती थी जिसमें अध्यापक के रूप में सेंगा भाई थे। सेंगा भाई, नाना भाई का घर, सेंगा भाई वहां अध्यापक। कहा पाठशाला बंद कर दो, बोले नहीं करेंगे। बोले पिटाई करेंगे, बोले शिवराम भील थोड़ी समझ रखा है, कितनी पिटाई करो, हम पाठशाला बंद नहीं करेंगे। साहब पुलिस ने इनको पीछे से पकड़ा और घसीट के ले जा रहे। 13 वर्षीय भील बालिका नाम है काली भाई, रस्सी काटी, अपने गुरु की रक्षा की और साहब गोलियों से भून दिया। तो काली भाई भी शहीद हो गए, ये लोग भी शहीद हो गए। तो 21 जून को दिन काली भाई की मृत्यु हो गई। मृत्यु नहीं कहेंगे हम लोग, काली भाई की क्या हो गई? शहीद हो गई। और इनकी छतरी गेव सागर झील के किनारे डूंगरपुर में है। डूंगरपुर रियासत में कुछ समय के लिए शिक्षा पर रोक लगाई। यही वजह थी कि डूंगरपुर रियासत में कुछ समय के लिए क्या लगा रहे? शिक्षा पर रोक लगा रहे। इनकी छतरी कहां है? गेव सागर झील के किनारे डूंगरपुर में। क्लियर? तो ये आपके पूनावाड़ा कांड और रास्तापाल कांड थे, शिक्षा को लेकर हुए थे। शिक्षा को, पाठशाला को बंद करवाना चाहते थे। दो घटनाएं घटी तो डूंगरपुर रियासत ने एक आदेश निकाला कि कुछ समय के लिए हम डूंगरपुर रियासत में शिक्षा पर रोक लगा रहे हैं। प्रतापगढ़ प्रजामंडल संस्थापक चुनीलाल प्रभाकर, अमृतलाल पाठक ने गीत प्रचार समिति व हरिजन पाठशाला की स्थापना की और झालावाड़ प्रजामंडल संस्थापक है मांगलाल भव्य को 10 नंबरी घोषित कर रखा था। 10 नंबरी का मतलब है कि भाई गांव से बाहर जाएगा तो अनुमति लेके जाएगा, बता के जाएगा। आप बदमाश हो 1 नंबर के, आप गांव से बाहर जा रहे हो तो बता के जाएंगे पुलिस को कि मैं गांव से बाहर जा रहा हूं, और पुलिस ने कह दिया पूरा बदमाश है ये तो 10 नंबरी एसटी शीटर, ऐसे 10 नंबरी कह दिया। तो झालावाड़ प्रजामंडल संस्थापक मांगलाल भव्य को 10 नंबरी घोषित कर रखा था। तो मित्रों ये आपकी क्लास कंप्लीट हुई, प्रजामंडल आंदोलन आपके क्या हुए? कंप्लीट हुए। लगातार सीरीज बना रहे हैं आप लोग। आगे हम लोग बात करेंगे क्रांतिकारियों की, एक एक क्रांतिकारी हम लोग पढ़ेंगे। आनंद आ गया होगा आप लोगों को कि साहब 5-5 मिनट में आपने प्रजामंडल पूरे करवा दिए। प्यार मिलना चाहिए, दुआएं मिलनी चाहिए, लगना चाहिए कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत को बच्चे स्वीकार कर रहे हैं। तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। आपका गुरु है, गुरु आदेश दे रहा है साथियों, और वाकई आप मुझे गुरु मान रहे हो, बड़ा भाई मान रहे हो, तो बड़े भाई के आदेश की पालना कीजिए। अपने व्हाट्सएप, फेसबुक सब पे आप लोग इनको क्लासों को शेयर कीजिए। हौसला मिलेगा, अच्छी अच्छी आप लोगों को क्लासें लाता रहूंगा। कंटिन्यू क्लासें मिल रही है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।